हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने चौथी बार बुलाया है अपने खास भाई शुभम शर्मा भाई को। और आज ये हमारे लिए बढ़िया हॉरर स्टोरी लेके आए हैं और वास्तु की ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बातें होंगी जो कि आपने नहीं सुनी होंगी आज तक। तो शुरू करते हैं भाई, स्वागत है भाई आपका यार। थैंक यू भाई। कैसे हो? क्या मौज चल रही है? अब तो देश विदेश घूम रहे हो भाई, क्या यार तुम्हारे क्या कहने, डिमांड आ रही है खूब। आप लोग नहीं हम भी घूम रहे हैं लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हम जा रहे हैं एंजॉय करने, आप जा रहे हैं काम से बढ़िया एकदम नहीं, प्रॉपर। देखो वो तो है यार। देखो मैं कर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कर्म जितना ज़्यादा प्रॉपरली अच्छे से करोगे, नियत जितनी साफ रख के करोगे, होते रहेगा यार। बात देश विदेश का नहीं है, पहले भी खुश थे, देश में भी करते थे, विदेश का कर रहे तो भी खुश है यार। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है सामने वाले का। बाकी जो हॉरर स्टोरी आप बोल रहे हो, टेक्निकली अगर बोलूँ यार तो उससे ना स्टोरी मत कहिए, क्योंकि स्टोरी अलग हो जाता है, वो कहानियाँ ही हो जाती असली है। इंसिडेंट। हाँ यार, वो मतलब उस चीज़ को फील कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है ना कि जैसे भूत वगैरह, जैसे लोग सुनने में भी, जैसे अपन भी सुनते रहते हैं, या नॉर्मल भी हो सकता है वीडियो में लोग सुन रहे होंगे भूत, तो वैसे टेक्निकली भूत प्रेत होते नहीं जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, ऐसा कुछ होता नहीं। और मैं ये चीज़ लिख के दे सक रहा हूँ कि जिस दिन किसी इंसान का, जो इवन व्यूअर्स भी है जो देख रहे हैं, उनका रियल घोस्ट से अगर सामना हो जाता है, एनकाउंटर होता है, तो वो इंसान डरेगा नहीं बट घबरा बहुत जाएगा। अब वो डरने का माहौल एक टीवी दिखा दिखा के बन गया है, ऐसे होता नहीं। इसलिए मैं अच्छी चीज़ आपको टोका कि वो कहानी वर्ड ना थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि यार वो जो अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो वो चीज़ आप समझते हैं, और जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यार वो मैं बहुत देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसे एक जयपुर के मेरे एक क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे क्लाइंट है, बहुत पहले के क्लाइंट है वो मेरे। वो मेरे से मेरे ख्याल से 2.5-3 साल पहले जुड़े थे। तब उनका मतलब मेजरली जो प्रॉब्लम था, उनके वास्तु का इशू था घर पे। बेटी की शादी में डिले हो जा रहा था, हस्बैंड वाइफ की भी कुछ बनती नहीं थी, लोन्स चढ़ रहे थे। तो उस समय के क्लाइंट है, जब मैं शायद तक ऑनलाइन इतना ज़्यादा था भी नहीं। तो उन्हीं का ही अब ये वाला जो केस था वो था। अब उसमें हुआ ये कि दिल्ली के पास एक जगह मानेसर करके, आप लोग सुने होंगे, वहाँ पर वो क्या किए कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए। अच्छा। हॉलीडे इन टाइप का नहीं रहता है कि कोई घर कोई बेच गया तो वो उसको खरीद लिया, अब उसको वो एज अ हॉल, क्योंकि वो यहाँ पर रहते ही नहीं है, तो उसे हॉलीडे इन टाइप का बना दिए कि वहाँ पर मतलब जो भी आएगा रहेगा वहाँ पर। एयरबीएनबी टाइप। एयरबीएनबी टाइप का कह सकते हैं आप, वैसा टाइप का था सीन। तो अब हुआ ये कि उनका कंप्लेंट ये था, उनको इशू ये आ रही थी कि वो दोबारा मुझसे कनेक्ट इसलिए हुए कि मेरे को कहे शुभम जी यहाँ पर कोई रहने नहीं आ रहा है। मतलब रहने नहीं आ रहा, ठीक है देखते हैं, ट्रीट कर देते हैं। कस्टमर विजिट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कमर्शियल है, ठीक है हो जाएगा यार, उसी चीज़ का तो एक्सपर्ट है, काम वही है। तो मैं गया था लगभग ना, मैं दिल्ली आया तो विजिट के काम से दिल्ली आया, देन मैं आने से थोड़ा सा जाम वगैरह में फंस के पार करके गए। मेरे को पहुंचते वहाँ पर, और अकेले था मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे को पहुंचते अराउंड हो गया था रात का 9:30 पौने 10 के करीब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँगा। यार स्टार्टिंग से मैं एक सिनेरियो आप लोग को बता रहा हूँ, हो रहा क्या क्या था। मैं गया वहाँ पर, पहली बात तो मेरे को जगह नहीं मिल रही, बड़े मुश्किल से मिल रही है। वो एक हाईवे में, पता नहीं मतलब बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है ना। जाते जाते स्टार्टिंग में यही लग रहा कि यार रात भी हो गया, खाना यार जोमेटो मेटो आएगा भी कि नहीं आएगा। एनीवेज वो तो अलग बात है। ले दे के अपन खोजे, मिला। अब वहाँ पर उन्होंने, जो मेरे क्लाइंट है वो केयर टेकर का वहाँ का नंबर दे रखे थे, तो केयर टेकर भी वैसे इस टाइप का अठीला इंसान, कॉल कर रहे उठा रहा नहीं, एड्रेस पूछे उठाने के बाद तो वो एड्रेस ही नहीं बता पा रहा। बट फिर मैंने ढूंढा वो जगह, लाइट से पहचाना कि वो दीवार पे लाइट जलती, उससे देखा। मैं पहली बात गाड़ी अंदर घुसा है, स्टार्टिंग से जैसे कि देखो जिसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी ना, उसको चीज़ें समझ आने लगती कि क्या चल रहा है क्या गलत है। सबसे पहले तो वहाँ पर एंट्री, मैं कुछ डायरेक्शन चेक में कुछ भी नहीं किया था, मतलब क्या है कुछ नहीं देखा था। एंट्री जब किया मैं, उसकी एंट्री गेट ही गलत थी, साउथ वेस्ट की उसकी एंट्री थी। घुसते साथ जस्ट लेफ्ट साइड में स्विमिंग पूल था, वो भी गलत जोन पे था। अब अंदर जाने के बाद कहानी क्या हो रहा है यार, चीज़ें थोड़ी अलग थी। उस टाइप के प्रॉपर्टी में मैं फर्स्ट टाइम रुका था। वहाँ ये था कि बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, पूरा गार्डन पार्क सारा चीज़ था, और अंधेरा था। बस वो वॉर्म येलो टाइप की लाइट रहती ना, वो कॉर्नर्स में जल रही है। बीच में एक थोड़ा 6-7 स्टेयर्स चलने के बाद एक रूम टाइप का था, मतलब जहाँ पर बेसिकली वो BNB जिसे कहेंगे, जहाँ स्टे करते हैं यार। वहाँ पर केयर टेकर ने मुझे लेकर गया। वो था, ऐसा था ना वो जगह कि वो 3 दीवार पूरी कांच की थी उसकी। एक साइड बस अपना सीमेंटेड वॉल थी, बाकी 3 जगह कांच की थी, 2 अंदर पर्दा लगा हुआ था। बट हुआ ये कि अब थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है ना यार, कि यार मतलब एक प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, और इनसिक्योरिटी इस चीज़ के कि यार उतने बड़े एक पूरा एक अलग से दिख रहा है ऐसे करके कि अंदर कोई आ जाए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस टाइप का फील हो रहा है मेरे को। तो ठीक है, एक नेगेटिविटी टाइप का भी फील, नेगेटिविटी स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, बट एक कंप्रेशन टाइप का एक फीलिंग आ रहा है, बड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, बट कुछ नहीं, मेरे को काम करना था। अब वो केयर टेकर, वहाँ ये था कि जस्ट ऊपर एक सीढ़ी भी थी, ऊपर जो छत में जाती थी। केयर टेकर ने कहा था कि सर ऊपर मत जाइएगा, और केयर टेकर बड़ा अजीब टाइप का बात कर रहा है ना, उसको मैं मतलब
बता नहीं पा रहा हूँ कैसे, मतलब वो हाँ ना, मैं ऊपर मत जाइएगा, बिल्ली घुस जाएगी, छत का दरवाज़ा मत खोलिएगा, और इधर उधर के जानवर घुस जाते हैं, इस टाइप के लाइक डैट। ठीक है, मैं कुछ किया नहीं। अब यहाँ पर हुआ ये कि उसको मैं बोला था भाई ब्लैंकेट वैंकेट ला के देते, तो उसने मुझे कहा सर ब्लैंकेट नीचे वाले घर पे है। बोला नीचे भी घर है? तो बोलता है हाँ जी सर नीचे एक और है, मतलब बेसमेंट जिसे हम कहते हैं वैसे। तो मैं बोला कि मैं ही लेकर आता हूँ। तो मैं जब नीचे गया बेसमेंट पे, तो बेसमेंट में एक चीज़ मेरे को ठीक लगा था सिक्योरिटी पर्पस से, कि वहाँ पर 3 तरफ वॉल थी और एक तरफ बस कांच था, सामने स्लाइडर डोर। मैं बोला कि यार ये ज़्यादा बेटर है ऊपर रुकने से अच्छा। दो बेसमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ का कंप्रेस था, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा कम थी। जिस भी बिल्डिंग की मेरी हाइट रहती है ना वो कम रहती है, वहाँ पर इंसान के थॉट आने बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और उसके बेसमेंट में ना यार पूरा एंटिक्स आइटम रखे, जैसे वो इजिप्ट वगैरह की चीज़ें नहीं रहती हैं। बोला ठीक है ये सब तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल सिक्योरिटी मेन चीज़ है, रात बेरात कुछ भी हो जाए यहाँ रुक जाते हैं, सामने गेट दिखता रहेगा, समझ आएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, XYZ। तो मैं वहाँ पर नीचे आया, नीचे ही शिफ्ट हुआ। बाहर जस्ट नीचे से ही देखेंगे तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में क्वार्टर था, जहाँ पर केयर टेकर का छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। तो उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट मेरे क्लाइंट ने बोल दिया था कुछ भी जैसे ज़रूरत वगैरह होता है उनको कनेक्ट कर लीजिएगा आप, ऐसे ऐसे करके। तो यार मैं हुआ ये कि उसके बाद मैं लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ये सब चीज़ में हो गया। उसके बाद मैं स्विमिंग पूल में गया, थोड़ा मैं बोला कि चलो यार चिल भी कर लिया जाए, सुबह से इधर उधर हो रहा है। यार मैं जब स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ, मेरे को ऊपर ऐसे लग रहा है छत की तरफ कोई देख रहा है, दो वहाँ पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसे, मतलब कोई देखने वाला सीन, बट समझ आ जा रहा है ना कि कोई स्टेयर करता है, तो एक चीज़ें समझ आती है किस टाइप का हमें कोई देख रहा है वो कर रहा है। तो मेरे को ना ऑरा वहाँ का सही नहीं लगा, ऑरा इन द सेंस कि मेरे को मज़ा नहीं आया कि यार अब नहीं रुकते यहाँ पर बोल के वाला। तो मैं पूल से निकला, अपना नहा वगैरह के शावर वगैरह लेके मैं रूम में, वहीं पर नीचे बेसमेंट वाला अच्छा रूम था, वो रूम ही था बट बेसमेंट में था, वहाँ गया। वहाँ पर मैं लेटा हूँ, काम वाम करके लेटा। जैसे जब मैं वहाँ काम भी कर रहा था ना, तो जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर अकेले बैठे होंगे, अकेले रहने में अकेले लगता है, बट अगर कोई और मतलब किसी के होने का मौजूदगी समझ आता ना कि कोई और भी है हमारे अलावा, तो नीचे यार वैसा फील हो रहा था। अच्छा नीचे सजाया भी वैसा गया था ना, कैरम बोर्ड रखा हुआ, उसके साइड में 4 चेयर रखी हुई है, वो ऊनो यूनो करके कुछ कार्ड्स होते हैं, वो ऐसे पत्ते फैल के रखे हैं पूरे वहाँ पर, जैसे कोई उसको मतलब हो सकता है उन लोगों ने रेडी करके रखा होगा कि भैया यहाँ आएंगे अब जो भी XYZ। बट वो एक ऑरा बड़ा नेगेटिव था कि अजीब सा लग रहा था कि यहाँ पर कोई और भी आपके बदले शायद था कुछ, इवन उसका वॉशरूम भी बहुत गलत वो था ना। तो ये हुआ उसके बाद मैं ना थोड़ा लेट गया यार, मतलब चलो यार सोते हैं थोड़ा सा। वॉशरूम कौन सी डायरेक्शन में? बेसिकली वॉशरूम आपका ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का था उसका, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वॉशरूम का डायरेक्शन सही था, बट बड़ा अजीब सा था। देखो डायरेक्शन अलग चीज़ हो जाता है और जोन एक अलग, मतलब एक नेगेटिव फील होना, अजीब सा फील होना, कंप्रेस्ड वाला जगह था वो। एक तो बेसमेंट में था, मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में कहा जिस जगह बेसमेंट रहेगा वहाँ कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी 101% होगी। अब दूसरा वहाँ पर क्या हुआ, मेरे को सोए थोड़ा टाइम हुआ होगा, मैं नींद में था, 1-1.5 घंटा टाइप का हुआ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर से किसी का चलने का आवाज़ आ रहा है, इंसान का ही, ऐसा कोई वो नहीं, जैसे कि हमारा जब टो ऐसा टच होता है ना ज़मीन पे तो आवाज़ आता है ना। अब मैं ये समझा कि जैसे कि इस कॉर्नर से आवाज़ आ रहा है, कोई चल के इधर जा रहा है, फिर वो उधर जा रहा है, तब अगेन इधर से आवाज़ आना चालू हो रहा है, मतलब मल्टीपल लोग जैसे कि एक दो। मैं बोला यार केयर टेकर भी होगा तो वो अकेला है, और तो कोई था नहीं उसके साथ, मैं देखा नहीं। तो मैं तुरंत उसको कॉल किया, बंदे को मैंने 3 या 4 बार कॉल किया होगा, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मैं अपना जो सामने वाला एंट्री था वहाँ से पर्दा हटाकर जब देखा, मैं बोला कि यार देखता हूँ। तो बेसिकली ना मैं जब देखा तो अपने सीढ़ियों के बाहर ही बैठा हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं था उसका, नॉर्मल डिस्टेंस में ही था। तो मैंने हटाया पर्दा हटा के, दरवाज़ा खोल के उसे आवाज़ लगाया, तो वो आया मेरे पास। तो मैंने उससे ये चीज़ बोला कि यार ऊपर किसी का चलने का आवाज़ आ रहा है, आप गए हो क्या हो गया? वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। जब मैं बोला ना उसको कि ऊपर से किसी के चलने का आवाज़ आ रहा, तो बंदा ऊपर देखा, क्योंकि मेरे ही जस्ट ऊपर वाला फ्लोर था, तो ऐसे करके ऊपर और स्टेयर कर रहा है कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड वो स्टेयर किया। मतलब हो सकता है अकेले जाने में डर रहा हो यार, साथ ही चलते हैं। बोला कि चलो आओ मेरे ही साथ चलो बोल के हम लोग जब गए ऊपर गए, जब मैंने वहाँ का डोर ओपन किया ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर का जहाँ से आवाज़ आ रहा था, तो यार सारा चीज़ वैसे का वैसे सेट है, बेड भी वहीं का वहीं है, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई था, चल रहा था या कुछ भी। और जो केयर टेकर था बंदा मेरे पीछे से गया, मतलब वो पीछे ही पीछे आ रहा था, जस्ट मैं अंदर जाके खड़ा हूँ, पीछे गया ऊपर स्टेयर में, जबकि वो खुद मना किया था कि आप स्टेयर मतलब सीढ़ियों चढ़ के छत पे मत जाइएगा। ऊपर गया होगा, नॉर्मली गया था क्योंकि दरवाजे खोलने और बंद करने का आवाज़ आया, छत का लोहे का दरवाज़ा था। तो वहाँ से देखा, कुछ सेकंड रुका, नीचे आके वो बेड पे लेट गया, और बेड पे लेट के ना मेरे को स्टेयर कर रहा है। अच्छा। मैं बोला कि यार ठीक है, होगा ये इसलिए सो रहा होगा कि हो सकता है कि कोई आ ना जाए, जो भी XYZ उसका केयर टेकर वही जाने। मैं भी उतना दिमाग नहीं लगाने का सोचा यार, दूसरे दिन मेरे को विजिट वहाँ का मतलब वास्तु करना था पूरा कंप्लीट। तो मैं भी उतरा नीचे बेसमेंट पे गया सोने के लिए कि सो जाते हैं। अब जाते थे, जब जा रहा था तो उसका मतलब कमरे के सामने, क्वार्टर के सामने से ही होके जाना था। तो जब क्वार्टर से निकल रहा था तो उसका दरवाज़ा से आधा लटका हुआ था, पूरा बंद नहीं था,
मैं बोला कि यार अगला बोलता है कि बिल्ली उल्ली घुस जाती, कुछ घुस जाती, तो मैंने बाहर से कुंडे लगा दिए उस दरवाजे के और मैंने सोने चले गया। उसके बाद रात में 3 साढ़े 3 करीब कुछ बज रहे होंगे, कच्ची नींद थी मेरी, इतना ज़्यादा नहीं, अब जैसे टेबल गिरेगा तो आवाज़ नहीं आता है, उस टाइप का कुछ ज़ोर से ऊपर से आवाज़, जैसे कोई सामान गिरा, और 2-3 बार कंटिन्यूएशन में है। हो सकता है यार वही होगा, बेड वेड खिसकाना कर रहा होगा कुछ रात बेरात में, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं भी नींद में था, सो गया। उसके बाद सुबह ना फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो मैं नींद खुला मेरा, जब मैं फ़ोन खोल के देखा तो 7 मिस कॉल थे उसी केयर टेकर के। बोला ये बंदा आप काहे के लिए कॉल कर रहा है मेरे को। तो उसका जब मैंने कॉल बैक किया तो बोलता है कि सर आप मेरे को बाहर से कुंडा लगा के आए हो क्या। तो मैं मन में सोच रहा हूँ ऊपर वाले का, तो मैं जब निकल रहा था फर्स्ट फ्लोर से तो मैं कुंडी लगाया नहीं। मैं बोला नहीं यार ऊपर कुंडी तो है नहीं हो, तो मेरे ख्याल से स्लाइडिंग डोर था वो पूरा, जैसे कि इटालियन है जो भी डोर बोलते हैं, वो वाला स्लाइडिंग डोर था, वहाँ पर मैं क्या कुंडी लगाऊंगा। बोलते नहीं सर मेरे क्वार्टर में आप कुंडी लगाए हो क्या, बाहर से बंद है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्वार्टर, कुछ सेकंड तो मैं समझा नहीं, क्वार्टर में कुंडी लगाए, ये लगाए, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कौन सा क्वार्टर भाई। तो बोलते अरे सर जो आपके नीचे से जो दिखता है मेरा क्वार्टर, जहाँ पर 2-3 सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो वाला दरवाज़ा आपने बंद किया है क्या। मतलब भाई तुम हो कहाँ पर। तो बोलते सर क्वार्टर के अंदर, वो अलग अपना कंफ्यूज हो रहा है ना, मैं अलग कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्वार्टर के अंदर हूँ मैं। जब मैं गया और क्वार्टर का कुंडा खोला तो यार बंदा वहां से निकल के आ रहा है केयर टेकर, और वो अलग पूरा कंफ्यूज बोलता है कि मेरे को कौन बंद कर दिया सर, आप बंद किए हो क्या। मैं बोला यार कुंडा तो मैंने ही लगाया रात में, लेकिन उस टाइम भी कोई था नहीं जब आपने कुंडा लगाया यार था? मैं अंदर एक्चुअली देखा नहीं, क्योंकि लटका ही जैसा था दरवाजा, आधा ऐसे लटका हुआ था, मैं देखा नहीं अंदर, मैं बंद कर दिया। बट मैं भी कुछ सेकंड कंफ्यूज, मैं बोला कि यार तुम ऊपर लेटे हुए थे, और वो खैर वो ये सब चीज़ कुछ समझ ही नहीं रहा है। बोलता है क्या सर क्या ऊपर लेटा हूँ, मैं तो रात में यहाँ जो घुसा हूँ, सुबह निकला हूँ, मैं जो रात में सोता हूँ सुबह उठता हूँ, आपका मैं मिस कॉल भी देखा, आप रात में कॉल भी किए थे। तो मैं वो सब चीज़ से डिस्कस नहीं किया। बट वहाँ जब सुबह ट्रीट, जब मैं वास्तु वगैरह करना चालू हुआ ना, तब वहाँ की बहुत सी चीज़ें समझ आई मेरे को, जो जो मेजरली प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही थी। ये चीज़ आ गई आपके सामने कि रात में एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ चल क्या रहा था, वो इल्यूजन था या क्या था? देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दीपक भाई, कि पहले आपके पॉडकास्ट में बताया ये चीज़ भी, कि आपको कोई भी जैसे कि इस टाइप की एनर्जीज या एंटिटीज़ रहती है ना, वो फिजिकली कभी कुछ नहीं कर सकती है। इसमें मैं अभी आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पर, बट इस टॉपिक को हमें समझना ज़रूरी है। मैं स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के ए वाले में ही कहा हूँ कि यार कभी भूत जैसे हमें फिल्मों में मूवीज़ में दिखाया हुआ वैसे होते नहीं है। टेक्निकली ये जो होते हैं ना स्पिरिट्स या सोल या इस टाइप के, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, वो आपको हेलुसिनेट कर सकते हैं, वो आपको इल्यूजन दिला सकते हैं। अब टेक्निकली वो मेरे को बाद में समझ आया कि वो एक इल्यूजन था या जो भी सोल था। फिर जब मैंने वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर मैंने वास्तु के साथ साथ और भी चीज़ें देखी अलग अलग, तो समझ आया कि यार वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज़ थी, कोई 1-2 एंटिटीज़ नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे समझा, क्योंकि जब मैं गाड़ी घुसा भी रहा था, इस चीज़ में डिस्कस नहीं किया क्योंकि केयर टेकर टेक्निकली अकेले रह रहा था, बट जब मैं घुस रहा था तो वहाँ पर मेरे को 1-2 बच्चे खेलते हुए भी दिखे थे। पहले मैं ये सोचा कि हो सकता है पार्क वगैरह गार्डन टाइप का खेल रहे हो, मतलब वो कुछ हल्का सा झलक दिखा था मेरे को। अब मेरे को शक क्यों हुआ, क्योंकि वो बच्ची जो थी भले 1-2 माइक्रो सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए दिखी होगी, स्वेटर पहन के इधर उधर खेल रही, बहुत छोटी बच्ची थी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल टाइप की थी। बट जब मैंने केस को डायग्नोस किया तो वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज़ थी, तो वो मेजर प्रॉब्लम आया था वहाँ पर। तो आपने ट्रीट कैसे करा? देखो बहुत से तरीके होते हैं। होता ये कि जो जियो एनर्जीज रहती है, बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि मल्टीपल एंटिटीज़ आ कैसे जाती है। एक और मेरा ऐसी केस था मल्टीपल एंटिटीज़ वाला, वो भी बताऊंगा मैं, नागपुर का, वो भी बहुत ज़्यादा, खैर वो यक्षिणी से रिलेटेड है। बट यहाँ मल्टीपल एंटिटीज़ आई कैसे, मैंने पहले भी बोला, जिस घर पे जियो एनर्जी ख़राब हो जाएगी वहाँ पर मेजरली प्रॉब्लम लैंड का जो जियोपैथिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी। अब जियोपैथिक स्ट्रेस को तोड़ो आप, जियो दैट मीन्स अर्थ, पैथिक मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम या तकलीफ। तो अर्थ की एनर्जी की वजह से तकलीफ होना, वहाँ पर लैंड जो थी पूरी की पूरी ख़त्म थी, डेड थी, उसकी वजह से एंटिटीज अट्रैक्ट हुए। अब वहाँ पर उसका प्रॉब्लम भी ये भी था, जो वास्तु का इशू, जो एंट्री गेट गलत था, साउथ वेस्ट में एंट्री गेट, मेरे क्लाइंट के ऊपर तभी लोन चल रहा था। अगला बड़ा परेशान, बोलता है पैसे बहुत कमा रहा हूँ सर, आप वास्तु जब से करके कोई पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बट जब से प्रॉपर्टी में खरीदा हूँ पता नहीं मेरे को लोन्स लेना पड़ रहा है। साउथ वेस्ट का एंट्री था, स्विमिंग पूल गलत जगह था, साउथ वेस्ट में बताया ना, जस्ट घुस रहे हैं, लेफ्ट साइड भी स्विमिंग पूल आ रहा है, SSW की एंट्री हो रही, जस्ट साइड में आपका स्विमिंग पूल है साउथ वेस्ट में। आप अर्थ के जगह में पानी, देखो एलिमेंटल थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि आप अर्थ के जगह में पानी ले आए, क्या होगा, कीचड़ बन जाएगा, वो प्रॉब्लम दे रहा है। नॉर्थ वेस्ट एक जो उनका वॉशरूम था, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में था, जो कि ठीक है वास्तु के हिसाब से, बट जिसे संडास कहते हैं, जिसे शौचालय कहते हैं, टॉयलेट जो था उनका, वो बेसिकली था नॉर्थ वेस्ट में। पूरी प्रॉपर्टी की अट्रैक्शन खत्म कर दिया। और उन शीशों का क्या था, शीशे क्यों लगा रखे थे उन्होंने?
यार शीशा का ये था कि वो उन्होंने नहीं लगाए थे, मैं बता रहा हूँ, वो जिससे लिए थे वही लगाए हुए थे, बट टेक्निकली शीशा नहीं होना चाहिए वहाँ। शीशों का इशू नहीं था उस प्रॉपर्टी में, बट शीशा नहीं होना चाहिए उतना ज़्यादा। उससे होता क्या है ना, मिरर एक्सटेंड करने का काम करता है। यदि आपके गलत जोन में मिरर आ गया तो चीज़ें गलत हो जाएगी। चलिए सोचिए कि कोई पॉजिटिव जोन में आया, कोई जोन कट है, वहाँ पर आप मिरर, उसमें भी रहता है कि किस साइज़ का आप लगाओ, तो वहाँ मिरर आ रहा है ठीक है, बट चारों तरफ लगा रहे हो ना, उससे हेलुसिनेशन और ज़्यादा बढ़ता है। आप इमेजिन करो ना कि आपके सामने कंटिन्यूएशन में एक आईना लगा हुआ, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, इरिटेट होने लग जाओगे आप खुद अपने आप को देखकर। टेक्निकली वास्तु में ना बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन रोल प्ले करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ 20% रोल रहता है डायरेक्शन का। एक समय के बाद ना वास्तु इंट्यूशनली काम करता है। अब जैसे कि मेजरली अगर देखा जाए तो एक बॉर्डर जो देखा जाता है वास्तु में स्टार्टिंग में, जैसे उस घर में भी एंट्री गेट बहुत मेजर मायने रखता है। एंट्री गेट देखा जाता है, चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ हो रही वो देखा जाता है। स्पेशली 3-4 चीज़ें देखी जाती है कि आपका बेडरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है। बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं सारी चीज़ें। तो भाई जो आपने इस घर में जो ट्रीटमेंट किया था ये एंटिटीज़ को हटाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, तो वो पूजा करवाई थी या फिर कुछ उपाय और रेमेडीज दी थी, क्या हुआ था, सही कैसे हुआ? दीपक भाई वो बेसिकली तो वास्तु का पार्ट नहीं था। आपको शायद पता है कि मैं सिर्फ वास्तु करता नहीं हूँ, मेरे में मंत्रों का भी पार्ट आ जाता है, तंत्र का भी आता है। वहाँ पर पहले तंत्र वास्तु किया गया था, फिर बेसिकली उसके बाद जो मेजरली चीज़ें थी उसे यंत्रों से न्यूट्रलाइज किया गया था। ऐसा नहीं कि वहाँ पर पूजा करके आत्मा को बॉटल में पकड़ लिया मूवी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीज़ों को बस न्यूट्रलाइज करनी होती है। तो बेसिकली वहाँ पर ट्रीटमेंट की गई थी। बाकी अलग अलग चीज़ों को किया गया था। वहाँ पर वॉशरूम को ट्रीट किया गया था, किचन को मेजरली ट्रीट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी। आप कैसे ट्रीट करवाते हो भाई? आप प्लेसमेंट चेंज करवाते हो या कोई यंत्र रॉड वॉड डलवाते हो, या आपका ट्रीटमेंट का तरीका? ट्रीटमेंट में तोड़ फोड़ भी होती है, ऐसा कुछ कराते हो? मैं तोड़ फोड़ को 99.999% अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में तोड़ फोड़ पॉसिबल नहीं होता है। मेरे बाहर के भी क्लाइंट है, चलो इंडिया में तो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो भी जाए, बाहर अगर सिर्फ आप 10x10 का एरिया भी तोड़ फोड़ कराना चाहोगे ना तो 10 लाख का खर्चा आएगा सिर्फ तोड़वाने में। 10 तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं तोड़ फोड़ पे पहली बात तो बिलीव करता नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें होती, बेसिकली मैं मेजरली यंत्रों का प्रयोग करता हूँ। देखो दो ही चीज़ रहता है, जो एनर्जी बढ़ी हुई है उसको न्यूट्रलाइज करके कम करनी पड़ती है, जो एनर्जी डेड है उसको इवोक करनी पड़ती है, एक्टिव करना होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। अच्छा भाई, किचन के वास्तु से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सिंस हमने बहुत पॉडकास्ट करे हैं वास्तु के अराउंड भी। तो जैसे किचन होती है, जैसे जहाँ पे सिंक होता है वो वाटर एलिमेंट है, और उसी लेवल पे अगर मान लो स्टोव है तो वो फायर एलिमेंट है, तो वो सेम लेवल पे होना चाहिए। तो वो एनर्जी अगर सेम लेवल पे है तो वो एनर्जी ख़राब करता है किचन की, या फिर वो सही है? मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपने किए ज़रूर वास्तु के बहुत पॉडकास्ट है, बट मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ। बट ये आज ये वाला थ्योरी सुनने के बाद सब आप लोग के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड व्यूअर्स के भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लोग का क्वेश्चन है। मेरे से भी लोग करते हैं, इंस्टा पे भी सब जगह करते हैं। मेरे खुद के भी क्लाइंट जब नए आते तो पूछते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब किचन में जो गैस हो गया वो फायर है, स्टोव फायर का काम कर रहा है, सिंक हो गया पानी का काम। तो जो आपने पूछा वो यही आप शायद कहना चाह रहे हो ना कि आग और पानी फिर एक तरफ कैसे आ गया। अब देखो यहाँ पर ना दो चीज़ें रोल प्ले होती है। सबसे पहले तो वास्तु आता है, अब इसके साथ साथ एक अलग से भी चीज़ आती है जिसे हम फेंगशुई कहते हैं। ठीक है, अब फेंगशुई का काम ही अलग हो जाता है। वास्तु अगर टेक्निकली देखें तो वास्तु जो हो गया वो ज़मीन के नीचे का गेम हो गया। जो मैंने कुछ देर कहा कि लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जाता है, देव एनर्जी फील्ड को देखा जाता है, उस हिसाब से एट्रीब्यूट्स के हिसाब से काम किया जाता है, प्लेसमेंट देखा जाता है, ये आता है वास्तु। तो ज़मीन के नीचे की चीज़ और प्लेसमेंट वास्तु हो जाता है। ज़मीन के ऊपर की जो गेम होती है वो फेंगशुई होती है। देखो फेंगशुई के बिना बहुत अलग अलग डिविजन्स हो जाते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है। फेंगशुई लोग फेंगशुई समझते हैं, बट उसके डिविजन्स अलग है। जैसे कि बाजियो हो जाता है, फ्लाइंग स्टार हो जाता है, अलग आ जाता है, हेम्यू अलग है। अब जैसे कि जो फ्लाइंग स्टार है वो क्या चीज़ है, फ्लाइंग स्टार से हम एक घर की एनर्जी को मेजर करते हैं कि किस जगह एनर्जी बहुत ज़्यादा और किस जगह कम है, तो उसे न्यूट्रलाइज कैसे करें। तो जो किचन वाला जो सीन है अपना, जो कि अपना गैस स्टोव और सिंक एक साथ कैसा आ गया, तो ना एक फेंगशुई में एक टर्म होता है ची एनर्जी, CHI, ची एनर्जी। तो ची एनर्जी भी ना दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव ची एनर्जी होती है, एक नेगेटिव ची एनर्जी होती है। इन दोनों को मिलाकर हम साची कहते हैं। तो अब होता क्या है कि ची एनर्जी का ये रूल है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती है। अब ची एनर्जी जब बिगड़ जाती है तो उसे इम्बैलेंस ची एनर्जी कहते हैं। जब वो प्रॉपर एक रिदम में चलती है तो उसे पॉजिटिव ची एनर्जी कहते हैं। अब ची एनर्जी बिगड़ती कैसी है, यहाँ थोड़ा सा किचन के हट के बाहर आइए। घर के आपका एंट्री गेट है, आप घर पे घुसे, एंट्री गेट के ही सामने एक बड़ा सा पेड़ है, हैवी बड़ा एकदम पेड़ है, बीच में ची एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकली उस एनर्जी को ऊपर से नीचे आनी चाहिए, बट वो पेड़ की वजह से वो नीचे से ऊपर हो गई।
एक समझेगा टर्मिनोलॉजी को। मैं आप लोगों को बेस इस मतलब आप लोगों के क्वेश्चन के जरिए ना लोगों का भी ये चीज़ क्लियर हो, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है। और दूसरा रीज़न क्या है ची एनर्जी खराब होने का, कि आपका एंट्री गेट है, आप अंदर घुसे, आपकी एंट्रेंस भी बहुत ज़्यादा नैरो है। कई लोग का घर रहता है ना, एंट्रेंस बहुत नैरो रहते हैं, वहाँ भी क्लैटर्ड है, पूरा कचड़ा है, ची एनर्जी वहाँ पर इम्बैलेंस होगी, प्रॉपर फ्लो ही नहीं हो पाएगी। तो अब आ जाइए वापस किचन में। अब ची एनर्जी को मैं समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपने किचन का दरवाज़ा खोला, ची एनर्जी घुसी, क्लॉकवाइज मोशन में वो मूव करती है। ची एनर्जी गई, सोचे कि पहले सिंक आ गया अपना, वॉश बेसिन आ गया, वहाँ से ची एनर्जी प्रॉपरली फ्लो हो रही है वॉश बेसिन से निकल के, जो भी सिंक है वाटर एलिमेंट से निकल के, अब सामने बर्नर आ गया, आग आ गया, ची एनर्जी वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया किचन में बेसिकली वुड को ज़्यादा ऐड करो। अब लोग ची एनर्जी हटाने के लिए वहाँ पर वो बर्तन रखवा देंगे, या कोई जो भी एक इक्विपमेंट आता होगा फेंगशुई का, वो सब रखवा देते हैं। वैसा नहीं होता है यार। अब बेचने में तो फिर लोग बहुत सारे क्रिस्टल बॉल बेच देंगे ऐसे वैसे, वो काम नहीं करता है। ची एनर्जी को कभी भी एब्जॉर्ब कराया जाता है। अब एब्जॉर्ब किससे होता है? वो वुड से होता है एब्जॉर्ब। अब उसमें भी देखा जाता है कि ची एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर हम कोई एक ऐसा मेटल रखाया जाता है कि भैया एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाए और वो गैस के ऊपर से फ्लो हो जाए, कि एनर्जी डिसबैलेंस ना हो या इम्बैलेंस ना हो। तो टेक्निकली ना ये सब हिडन एनर्जीज, और हिडन एनर्जीज का सॉल्यूशन भी हिडन तरीके से ही होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वास्तु है ना, एक टाइम के बाद वो लॉजिकली होता ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। जो लॉजिकली खेलेगा वो बस जाएगा, हाँ ये डायरेक्शन, ये तोड़ फोड़ कर दो, वो किचन हटा दो, ऐसे। मैं अपने एन नंबर्स ऑफ केसेस बता रहा हूँ मैं, जिसमें मैं शायद तक 20% चीज़ों की बस प्लेसमेंट चेंज कराता हूँ। मतलब क्लाइंट भी ये बोलता है सर बस इतना हो जाएगा, और होता है यार उसको वो चीज़। क्योंकि वास्तु एक समय के बाद ना, कि टेक्निकली आप पता है कोई किताबी ज्ञान यहाँ पर, ची एनर्जी वाला जो मैं बताया हूँ, ये हिडन एनर्जी है, किताब आपको समझा ही नहीं पाएगा। भाई ये तो हम भी आपको समझ पहली आएगा। पहली बार सुन रहे हैं, हमने भी सुना नहीं था आज मैं तक आपको कि क्या ये। बोला कि ये एनर्जी के बाद या फिर इस टॉपिक के बाद लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई एक्सपीरियंस ही मेन वही होता है ना, आता है देखो इसमें काम, आपने एक्सपीरियंस इतना करा आएगा हुआ है। कब ना, देखो जब आपके हाथ से कम ना 1000-1500 मैप निकल गए होंगे ना, तब आपका इंट्यूशन लेवल वर्क करना चालू होगा। ये किसी किताब में नहीं समझ आएगा कि हिडन एनर्जी यहाँ मूव कर रही है, वहाँ मूव। अगर वास्तु में भी हम देखें तो देव एनर्जी को देखा जाता है। लोग बहुत कहते हैं ये देवता वहाँ की एंट्री है, ये देवता फील्ड है। आप लोगों ने भी सुना होगा ये देवता फील्ड है। मैं लिख के दे रहा हूँ, देवता आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। हर 3 महीने में देवता की एनर्जी चेंज होती है, वो फील्ड चेंज करता है। अब उससे अगर समझना है तो आपको इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। भैया वास्तु रेमेडी से पहले ना आपके इंटेंट से ठीक होती है। मैंने क्या कहा था कि मैं जब भी कोई घर जाता हूँ ना, तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भैया वो भूदेवी है, आप उनसे परमिशन लो, वो एनर्जी आपको परमिट करेगी ना। तो फिर अगर आप रेमेडी थोड़े बहुत गलत भी कर दिया, कभी कभार क्लाइंट गलत रेमेडी कर देता है, बट अगर आप प्रॉपरली अच्छे से इंट्यूशन से कर रहे हो और आपका इंट्यूशन लेवल और हिडन एनर्जीज का चीज़ें वर्क कर रही है, रिजल्ट 101% आएगा। भाई आपकी डीप नॉलेज है इस चीज़ में, तभी आप इतने अच्छे से कर पा रहे हो, और आपको फिर बाहर के क्लाइंट्स भी मिलते हैं, इंडिया के बाहर के भी और इंडिया के भी। दुबई उबई होके आए हो भाई? अभी हम देख रहे थे इंस्टा पे, क्या सीन है थोड़ा बताओ यार। देखो यार, दुबई अलग चीज़ हो गया। जहाँ तक नॉलेज की बात करते हैं तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, मैं हमेशा अपने आप को ना एक गुड लर्नर मानता हूँ। मैं आज भी ये नहीं समझता हूँ कि मेरे को सब चीज़ पता है। मैं सीखता हूँ, मैं लिटरली सीखता हूँ। मैं आप लोग भी जानते हो, अगर मैं यहाँ भी आया तो आप तीनों से भी आज कुछ नया चीज़ सीख कर जाऊँगा। मेरे को बस ना सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और नॉलेज की जहाँ तक बात रही तो ठीक है, नॉलेज है, बट ना जो चीज़ें सॉर्ट आउट होती है ना, वो मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस। आप जितने काम करोगे, मैं नए कंसल्टेंट को भी यही करता हूँ कि किताबी ज्ञान से मत जाओ आप लोग। किताबी ज्ञान ना बस किताब तक ही सीमित है। आप लोग फील्ड में जब काम करोगे, और जब कम से कम, मैंने नई में भी, तो ऐसे हवाबाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट नई में भी मिनिमम मैं 5 से 7 हज़ार घर, कोठियाँ, कमर्शियल उससे ऊपर कर चुका हूँ। तो इसलिए जब क्लाइंट का फ़ोन आता है ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं पर समझ आ जाती है। वो दुबई का भी ऐसा था कि बहुत अच्छे क्लाइंट थे, और वो भी कहीं ना कहीं उन्हें फीडबैक मिला था। मतलब उनके कोई, मेरे को तो याद नहीं रहता यार कौन, तो उनका कोई सूरत का कोई था जो करवाया था, तो वहाँ से वो कनेक्ट हुए एंड बुलाए। बेसिकली वहाँ ना उनकी कमर्शियल का था और फैक्ट्री का था, और वो सोलर पैनल होता है ना, जो सोलर पैनल जो सनरूफ में लगता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका। तो उसके लिए बुलाए थे। तो उनका भी प्रॉब्लम जब पहली बार कनेक्ट हुए थे तो बहुत ज़्यादा था कि मतलब अचानक से एक चलना बंद हो गया सर, लोन्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के साइड से इश्यूज़ आ जा रही हैं, फैक्ट्री चल ही नहीं रही है, उतने लेबर बैठे हुए हैं, वो लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि सर काम कब से चालू होगा, हम चालू ही नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ इशू आ ही जा रहा है। तो टेक्निकली वहाँ पर दुबई में फिर उनका फैक्ट्री का विजिट था, क्योंकि ना देखो मेरे
ऑलरेडी क्लाइंट है अब्रॉड के, बट मैं कोशिश करता हूँ, घर वगैरह का रहता है ना तो बेसिकली ऑनलाइन करता हूँ मैं उस समय, फिर ऑनलाइन वास्तु होता है उन लोग का, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस रहता है ना तब फिर विजिट बेटर रहता है, क्योंकि ना ऑनलाइन में उतने बड़े स्पेस की लैंड एनर्जी समझ नहीं आ पाती है। तो उनका वहाँ दुबई का था तो गए, वहाँ भी बहुत मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे कमर्शियल स्पेसेस स्क्वायर या रेक्टेंगल या शेरमुखी या गौमुखी टाइप में होते हैं, मतलब शेरमुखी मतलब ऐसा चौड़ाई या अंदर से लंबाई। यार बाहर ना बहुत मतलब एक तरह के चैलेंज है बाहर वालों के लिए, जैसे कि वहाँ फैक्ट्री तो रहेगी, 3 साइड बराबर रहेगी, एक साइड से जिगजैग रहेगी। अगर आपने नोटिस किया भी होगा, इंडिया में भी है कुछ इस टाइप का यूनिट्स जो जिगजैग रहती सामने से, तो मेजर जोन्स कट जाते हैं, उनके मेजर जोन्स की प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम उनकी थी प्लेसमेंट्स की, कि कई जगह मतलब मशीनरीज कुछ जगह गलत रखी हुई थी। अब फैक्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए पर्सनली आ जाता, मैं तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं कराता हूँ जैसे कि कहा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि यार मशीन को मूव बिना किए कैसे ठीक करे। तो लैंड एनर्जी से वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा चीज़ वहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स का भी पोजीशन, अब होता क्या है ना कि वो लोगों को, अब देखिए जो वास्तु करने बुलाएगा उसको वास्तु का थोड़ा नॉलेज रहता है। अब लोग यहाँ गलती ये कर देते हैं कि वो गूगल करके ना, गूगल से इधर उधर करके चीज़ें थोड़ा बहुत, वो लोगों ने भी बहुत ट्राई किया था पूरा खुद से करने का, बट क्या है ना वास्तु पूरा डिग्री का गेम है। अगर एक डिग्री इधर उधर हुआ, कैलकुलेशन बिगड़ा, तो पूरा आपको अपोजिट भी हो सकता है। तो पूरा ऑफिशियल्स का सिटिंग वो लोगों ने उन लोग के हिसाब से वास्तु के थे, बट टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत सिटिंग था, तो प्रॉब्लम वहाँ भी था उनके, तो उस सिटिंग को ठीक किया गया। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, आप मानोगे नहीं, उस फैक्ट्री में अंदर घुसने के लिए एंट्रेंस गेट मेरे ख्याल से 9 या 14 थे, 9 10 या 13 14 ऐसे कुछ एंट्री गेट थे अंदर घुसने अरे के लिए। बाप रे। अब एंट्री बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब उसमें से मेरे ख्याल से एक गेट सही था, पॉजिटिव एंट्री था, बाकी सबके सब नेगेटिव एंट्री थे। अरे बाप रे। मतलब समझ रहे हो कि इसलिए इतना ज़्यादा उनका डाउनफॉल आ गया ना अचानक से, और डाउनफॉल तब से है जब से उन्होंने प्लेसमेंट चेंज की। और एंट्री के कारण तो उनका आ ही रहा था, एंट्री के कारण लोन्स के इशू बढ़ जा रहे थे, उनके काम उनके पास आ नहीं रहा था, क्लाइंट काम नहीं दे रहे थे उनके। तो बेसिकली वहाँ पर सबसे पहले ट्रीटमेंट किया गया, लैंड एनर्जी को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया गया। वो बेसिकली यंत्र वगैरह का पार्ट आ जाता है, तंत्र वगैरह का, वो अलग चीज़ हो जाता है मंत्रोच्चारण से। लैंड एनर्जी न्यूट्रलाइजिंग के बाद जो सबसे मेजर वहाँ पर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो था, एंट्री गेट को ब्लॉक करना। ओ, वो कैसे करा आपने? वो भी एक अलग हो जाता है, वो वास्तु से थोड़ा हट के होता है बेसिकली, वो भी एक तंत्र का ही पार्ट माना जाता है। उससे ना रुद्राक्ष थ्रू न्यूट्रल, देखो अब कोई गलत, मैंने कहा ना वास्तु 2 चीज़ होता है, बढ़ी हुई एनर्जी को न्यूट्रलाइज करो, जो एनर्जी डेड है उसको इवोक करो। तो अब एंट्री गेट नेगेटिव एंट्री गेट है, अब उसे क्या करेंगे लोग, देखो मैं टेप चिपका देते, ये चिपका देते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ना टेप एक काम नहीं करती है यार। अब काम इसलिए नहीं करती कि अब पता है हमारा माइंड रेमेडीज से लिंक रहता है, टेप थोड़ी उखड़ गई ना हमारे दिमाग में फट से क्लिक करेगा, टेप उखड़ रही है, हमारी किस्मत भी तो नहीं उखड़ जाएगी, जो इन जनरल रहता है। तो और भी लोगों का यूज़ रहता है, मैं बेसिकली उसमें तंत्र यूज़ करता हूँ, क्योंकि देवों को सबसे जल्दी कंट्रोल मंत्र और तंत्र के थ्रू किया जाता है। तो वहाँ बेसिकली रुद्राक्ष में शिव महागुरु को मेन गुरु बनाकर उनके मंत्रों के थ्रू न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो वहाँ पर रुद्राक्ष थेरेपी से सारी जितनी नेगेटिव एंट्री थी सबको वहाँ पर ब्लॉक की गई, सबकी एनर्जी न्यूट्रलाइज की गई, पॉजिटिव एंट्री को इवोक की गई कि भैया अब ये और इनको अच्छा रिजल्ट दे। और आप मानोगे नहीं, दुबई से मैं आया था दिल्ली विजिट करने के बाद मैं गया था जयपुर। मतलब जैसे कि आज दुबई से निकला हूँ, परसों तक मैं जयपुर में था, जयपुर पहुँचा नहीं हूँगा, वहाँ के स्टाफ जो CEO वहाँ के, उनका कॉल, मतलब वो पूरा ग्रुप था उनका, मेन मालिक अलग थे, ओनर अलग थे, CEO अलग था, और उनके और भी जो भी ऑफिसर्स थे, सबसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मैं शायद जयपुर पहुँचा नहीं हूँगा, उनका कॉल आया वहाँ के CEO का कि शुभम जी पता नहीं जब से हम रेमेडी किए हैं और जब से आप कंप्लीट यहाँ का ट्रीटमेंट किए यार पूरा काया पलट हो गया है। अच्छा, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी, मतलब मैं भी खुश हो गया, मतलब ऑर्डर आने चार फैक्ट्री चालू हो गई क्या? बोले नहीं शुभम जी वो तो अभी इशू मतलब गवर्नमेंट के साइड से लाइसेंस का है, बट सर मतलब पूरा चेंजेस समझ आ गया, मतलब जो हम लोग का दिमाग ब्लॉक हो जा रहा था वो काम करने लग गया। मैं बोला कि हाँ नॉर्थ ईस्ट से हमने हटा, देखो नॉर्थ ईस्ट में उनका मेजर स्टोरेज था, वहाँ जिसके स्टोरेज रहेगा ब्रेन काम करेगा ही नहीं, वहाँ ब्लॉक हो जाता, थॉट आते ही नहीं नए थॉट। अब उन लोगों को क्या हो गया था कि थॉट का आने लग गए थे कि भाई विजन देखने लग गए थे, काम कैसे करना है, क्या कैसे करना है। और विद इन, ये तो मैं जयपुर पहुंच गया था तब का बात बता रहा हूँ, फिर मेरे ख्याल से हफ्ता, दुबई का ज़्यादा पुराना नहीं, अभी अभी कही है, हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले का ही सीन होगा। परसों नरसों फिर कॉल आया था, तो ये बोले कि सर सारा चीज़ चेंज हो गया है। अच्छा, हमारा काम नहीं चल रहा था, फैक्ट्री चल पड़ी, हमारे पास नए ऑर्डर्स आने चालू हो गए। मतलब बढ़िया यार, एंजॉय करो। बढ़िया मौज करा दिया आपने तो। यार देखो खुशी होता है यार, पता मैंने कहा ना कि पैसे आने से ज़्यादा खुशी जब क्लाइंट बोलता है ना कि हो गया। और आप मानोगे नहीं, मेरे जितने क्लाइंट है वो ऐसे ही हैं यार, और मैं तो
लिख के दे रहा हूँ। मेरे पास तो जो क्लाइंट भी आते हैं ना वो वही आते हैं जिनको रिजल्ट आना रहता है, क्योंकि मैं सुबह उठ के ही देखो हर चीज़ इंटेंशन का गेम है। सुबह उठ के मैं ये इंटेंट देता हूँ कि भगवान मेरे पास उसी को भेजना जिसको रिजल्ट आ जाए, और सच में होता है यार वो चीज़। क्योंकि उनके बाद दुबई, ये दुबई के बीच की कहानी बता रहा हूँ, उनके कोई फ्रेंड थे सिडनी में रहते हैं, उनका कॉल आया, बोले कि शुभम जी मैं उन लोगों में चेंजेस देख रहा हूँ, मेरे को भी अपने घर का कराना है। मैं उनमें इतनी थॉट में चेंजेस देख रहा हूँ, और वो भी करवाया उनका भी। मैं हफ्ते भर पहले ही किया होगा उनका, हफ्ता भी नहीं, उनका भी परसों नरसों कॉल आया था। तो बोले सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, पूरा चेंजेस लग रहा है, मतलब माइंडसेट ही चेंज। देखो वास्तु की एक ना ब्यूटी है, आपका थॉट पैटर्न को तुरंत चेंज करता है। ओ तो ये चीज़ ना कुछ एक अलग लेवल का हो जाता है। भाई वैसे एक बात बताओ, गेट की जो डायरेक्शन होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने दुबई वाला भी केस बताया कि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है गेट। मैं आपके पहले वाले पॉडकास्ट में भी कह चुका हूँ कि यार मैं गेट देख के ये बता देता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं। अब समझ जाइए कि गेट का पैटर्न देख के अगर ये बता रहे तो क्या चल रहा है और कितना इंपॉर्टेंट होगा। और कई केसेस में ये भी पता लग जाता है सिर्फ गेट की पोजीशन देख के और उसकी पैटर्न देख के कि भैया घर के अंदर चल क्या रहा है एक्चुअली। अच्छा। अब ये किसी आपको किताब में नहीं मिलेगा, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना कोई, क्योंकि है ही नहीं ना ये चीज़ आता एक्सपीरियंस। अब रैंडम आप कोई दिखाओ ना, अपने घर का मत दिखाओ, रैंडम कोई गेट दिखाओ, मैं गूगल पे निकाल लेता हूँ कोई गेट। निकालो, आप दिखाओ गेट को, दिखाओ, उसका मैं एट्रीब्यूट्स बता दूंगा। मतलब ऐसे गेट दिखाना जो इंडिया में चलते हो यार, तभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। भाई ये बताओ, ये थोड़ा मैं ऑडियंस के लिए भी हम यहाँ पे लगा देंगे कि गेट की फोटो। आपका ये तो नहीं है ना ये? नहीं, ये मेरा आपका नहीं तो है। लग नहीं रहा है, गूगल वाला ही है। इस गेट की जो पोजीशन है वो गोल है, तो ये सही है? बताओ थोड़ा। तो इस टाइप के गेट जिनके घर पे रहते हैं ना, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग वाले रहते हैं। प्लानिंग इन द सेंस ना कि ये लोग बातों भी करना बहुत अच्छे जानते हैं। मतलब बात भी करेंगे ना, बहुत ज़्यादा सजा धजा के करते हैं ये लोग बात। मतलब आपको इनकी बात सुन के मज़ा आ जाएगा। ये लोग बात बोल के ही काम करवा लेते हैं, बड़े प्यारे से रहते हैं, अच्छे से ही वो करते हैं। कितने बच्चे होंगे इनके? इस घर में लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। अच्छा। अब देखो टेक्निकली ना ये क्वेश्चन सही नहीं रहता है बोलना कि लड़की है लड़का है। मैं बता रहा हूँ बट मैं क्लाइंट को भी नहीं, फिर उससे पता है गलत मैसेज जाता है, फिर लोग ना बहुत अनएथिकल चीज़ पूछते हैं और वो चीज़ सुन के मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करता ऐसा हूँ। क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो आप कि यार पता है बहुत तरह के लोग आते हैं, इस टाइप के भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें लड़का चाहिए, बताओ क्या रेमेडी है। क्यों जो लड़का चाहिए भाई, लड़की भी ले लेना, क्या होता है, लड़की लड़का सब बराबर है। बाकी इस टाइप का जिनका गेट रहता है ना, लोग कनेक्ट कर लेंगे। मतलब इस टाइप का जिनका भी गेट होगा ना, काफ़ी ज़्यादा सजा धजा के बाद बोलते हैं, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके काम करा लेते हैं। और इस घर के ऐसे जिनका गेट रहेगा, इस घर के नौकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मालिक से। अच्छा क्योंकि इनके मालिक लोग उनके नौकर पे बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। और ऐसे घर पे जो व्यक्ति रहेगा, किसी ना किसी की लॉन्ग टर्म में मेडिसिन चलेगी ही चलेगी। भले कुछ बीमारी नहीं होगा लेकिन अगले किसी एक को मेडिसिन खाने की आदत होगी, कुछ नहीं तो डाइजेशन के लिए खा लेगा, बट मेडिसिन चलेगा ऐसे घर पे। और फाइनेंशियली? यार फाइनेंशियली ऐसे लोग अच्छे ही ग्रोथ करते हैं, ये लोग बढ़िया रहते हैं क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग से इन लोग का चीज़ें हो जाता है, तो फाइनेंशियली ग्रोथ करते हैं। बट फिर भी ना इन लोग को थोड़ा नौकरों से अच्छा ट्रीट करना चाहिए, कि वो करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती। नौकर से आप सही ट्रीट नहीं करोगे तो आपका प्लानेटरी पोजीशन ऐसे बिगड़ने लगता है, शनि बिगड़ जाएगा तुरंत का तुरंत। और ये वाला भाई अगर इसको भी एक बार रीड करो। लाओ आपका भी एक देखें। आपका तो नहीं है ना? भाई नहीं, मेरा तो नहीं है, अपना तो दूंगा ही नहीं आपका मैं। होगा भी नहीं। यार ऐसे गेट जिसके रहते हैं ना, वो दुनिया में सबसे झूठा इंसान रहता है। और इस घर के रहने वाले हर कोई व्यक्ति के जबान पे झूठ रहता है। भाई ये आप क्या मतलब इस घर वाले के गेट के लिए कह रहे हो या ऐसे पैटर्न के लिए कह रहे हो? मतलब ऑडियंस कैसे रिलेट इस करेगी ये पैटर्न बताओ। का गेट जिस घर पे लगा रहेगा, उस घर के लोगों का एट्रीब्यूट बता रहा हूँ मैं। भाई ऐसा गेट तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह मैं ही है। बता रहा हूँ, वो लोग कनेक्ट कर लेंगे, जो है कनेक्ट करेंगे। बहुत एक नंबर के झूठे, मतलब मैं किसी को जज मत करिएगा, जो है वो मैं बोल रहा हूँ। मतलब इन ऐसे गेटों वाले के जो अंदर घर पे रहता होगा ना, वह उन व्यक्तियों के मुंह पे झूठ रहता होगा। मतलब घर पे बनेगी बिरयानी, ये बोलेंगे उबला चावल पुलाव बना हुआ है, और बने रहेगी बिरयानी। मतलब अगर ये दिन में 5 लोग से भी अगर मिलते होंगे तो 5.25 लोग को झूठ बोलते होंगे। अच्छा, इस लेवल के रहते हैं, इतने झूठे भाई साहब। बर्बाद हो जाते हैं यार ऐसे घर के लोग। पता है ये लोग पैसा फंसने की वजह से बर्बाद, ऐसे जिनके भी गेट्स होंगे ना, उनके पैसा बहुत ज़्यादा फंसता होगा। और पैसा फंसना इन द सेंस ना कि कोई पैसा ले लिया इनसे, लौटा रहा नहीं है। ऐसे लोगों, ऐसे जिनका गेट रहता है, वैसे व्यक्तियों को ना कभी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए।
और अगर मैक्सिमम चांसेस से रहता है कि ये किसी की गारंटी लेकर रखते हैं, मतलब ब्याज व्याज के पैसे में इन लोग फंस जाते हैं, इनका पैसा डूब जाता है और एट द एंड बर्बाद हो जाते हैं ऐसे लोग। और भाई कुछ जो ऐसे गेट होते हैं कि एक तो बड़ा गेट होता है, उसी में से ही इस तरफ को या इस राइट हैंड साइड छोटा सा गेट निकल रहा है, उसे खोल के अंदर घुस। बड़ा काउंट होता है वैसे मेजरली, बड़ा गेट मेजरली काउंट होता है। और अगर बड़ा गेट जिस घर का, दो तरीके से गेट देखा जाता है। सबसे पहले तो एक बड़ा काउंट होता है, दूसरा अगर छोटा गेट आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब समझ रहे हो कि बड़ा के अंदर छोटा रहता है, वही कह रहे हो ना, वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उस जोन की एनर्जी काम करती है। बाकी ये अलग चीज़ है। देखो कोई भी गेट ना, आप लोगों ने पूछा था कि घर कैसे देख के आप पहचान रहे हो, कोई भी गेट गलत या सही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हैंड राइटिंग होती है, ग्राफोलॉजी में हम हैंड राइटिंग देखते हैं, तो कोई भी हैंड राइटिंग गलत या सही थोड़ी ना होती है। सबसे गलत और सबसे रद्दी हैंड राइटिंग जान बचा लेती है, और वो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है। और सबसे अच्छी हैंड राइटिंग जो रहती है तलाक करवा देती है, जज की हैंड राइटिंग होती है। तो कोई चीज़ गलत है सही नहीं, जैसे गेट्स का भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताया ना, अब वो चीज़ सही कर लो, रेमेडी इसी को ही तो कहते हैं। अब ठीक है, वास्तु तंत्र यंत्र का वो एक अलग पार्ट आ जाता है, बट इन जनरल रेमेडी ऐसे रहता है। और मैं अपने मतलब अगर किसी का मैं विजिट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पहली बात तो वास्तु करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को उसना सॉल्यूशन जल्दी चाहिए और मेरे को ऑल इन वन प्रोटेक्शन चाहिए। फिर चाहे उसके लिए मेरे को तंत्र करना पड़े। अब वास्तु में मैं फेंग शुई कर देता हूँ, आधे से ज़्यादा क्लाइंट को पता ही नहीं चलता है। अब मैं समझाते थोड़ी ना रहूँगा, मेरा काम है रिजल्ट है, रिजल्ट पे फोकस डालूंगा। भाई प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करना है, वहाँ उनका न्यूमरोलॉजी भी होगा, एस्ट्रोलॉजी भी होगा। तो ऐसी ना इस टाइप की रेमेडी भी दी जाती है। अब रेमेडी और सॉल्यूशन में फ़र्क होता है। सॉल्यूशन जो हम वास्तु में परमानेंट करते हैं, रेमेडी मतलब क्या हुआ, अब जैसे कोई एक बच्चा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, भैया तू लाइब्रेरी जा, मतलब उसके घर वाले बोलेंगे तू लाइब्रेरी में जा, तो लाइब्रेरी जाने के बाद मन लगने लगेगा, तो उस बच्चे के लिए लाइब्रेरी जाना एज अ रेमेडी वर्क कर रहा है। तो चीज़ें ऐसी रहती है, बड़ी ईजी रहती है, पता है। तो क्योंकि मेरे लिए ना 100 बात की एक बात होती है यार, मेरे को रिजल्ट से मतलब रहता है। अब उसके लिए चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी से वो करूँ, चाहे पूरा कंप्लीट वास्तु करो, वास्तु के अंदर मैं ऑस्ट्रो वास्तु करूँ, निमैरो भी लाता हूँ। मैं लाता हूँ, जैसे एग्जांपल सोच लो आप लोग का, तो आप लोग का मैं निमैरो भी करूँगा, वहाँ पर वास्तु के साथ साथ और भी चीज़ें यूज़ होंगी मेरे को, क्योंकि एट द एंड यार आप लोग को रिजल्ट देना है, खत्म। तो इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं, भाई मेरा फोकस रहता है रिजल्ट से। अब इसको रिजल्ट किस चीज़ से आएगा वो चीज़ मैं करूँगा। भाई ये अच्छी बात है, आपको इतनी चीज़ों की नॉलेज है, फेंग शुई की भी अच्छी नॉलेज है, आपने आज एक नया ही कॉन्सेप्ट बताया। पर भाई पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले कुछ जनरल रेमेडीज़ हमारी ऑडियंस के लिए ले लेते हैं, क्योंकि कुछ वो अपने घर में भी देख पाएँ, कुछ चीज़ें इधर से उधर करके उनको कुछ बेनिफिट हो पाए, तो क्यों नहीं। तो मैं चाहता हूँ हेल्थ के लिए आप कुछ बताओ यार, हेल्थ की डायरेक्शन कौन सी होती है, दवाइयाँ कहाँ रखनी चाहिए, या कुछ भी जो आपके माइंड में है। हेल्थ पे ना डायरेक्शन अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के साइड का जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट। सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, बट असली गेम कुछ और है। इजी रेमेडी बता दूंगा। अब नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी चीज़ें नहीं आना चाहिए, स्पेशली स्टोरेज नहीं आना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था अभी। अब नॉर्थ ईस्ट में ना कोई इलेक्ट्रिक यूनिट भी नहीं आना चाहिए, एमसीबीज़ नहीं आने चाहिए। जिसके भी घर में नॉर्थ ईस्ट में एमसीबीज़ रह गए, इलेक्ट्रिक यूनिट रहेंगे ना, 101% उसके लेफ्ट ब्रेन में माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, या फिर उसके घर में ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते रहेगा। अच्छा, अब ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बस गवर्न करती। मैं कहता हूँ कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी करती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका किचन आके 101% उस घर में किसी ना किसी को थायराइड की बीमारी होगी, तो ऐसे चीज़ें वर्क करती है। बट भाई आपने जो ये बताया एमसीबी वाली चीज़ तो ऐसी है, वो तो ठीक भी नहीं हो सकती, मतलब उसकी प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती। एक बार घर बन गया तो वो तो हो जाती है, वो फिर आप कैसे ट्रीट करते उसी हो? चीज़ का तो सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर यंत्र काम आते हैं, वहाँ की एनर्जी को इतनी इनहेंस कर देते हैं। इसमें सेम ही है, लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहता है, कैंसर होता है, ये कर कहता है। मैंने आपके में भी चैलेंज करके बोला था कि जिस घर में पूजा पाठ सही से होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, 100 टॉयलेट भी, और अगर वहाँ पर एनर्जी रुकी नहीं, स्टेगनेंट नहीं रही, वहाँ की एनर्जी मूव कर गई, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बैड इफेक्ट देगा ही नहीं। तो हमारा फोकस किस में है कि एनर्जी को मूव कैसे कराएं। ये फोकस नहीं रहना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट शिफ्ट कर दो, तोड़वा दो, एनर्जी शिफ्ट कैसे कराएं। जैसे टेक्निकली अगर जो हेल्थ के लिए मैं देखूँ, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ बताऊंगा, अगर वो 2-3 चीज़ कर लेते हैं ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने लगेंगी। जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं करे, सुबह उठे, अपने बेड के नीचे एटलीस्ट पोछा लगाए, सारे खिड़की दरवाजे खोल दे, एक रिलीजियस चैंटिंग लगा दे जिस भी जाति धर्म से वो बिलोंग करता है, और हर कॉर्नर में गंगा जल का छिड़काव कर दे, 50% ऑफ द हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके। तो चीज़ें ऐसे वर्क करती है, क्योंकि देखो जब ना घर बनते हैं ना, अब वगैरह में तो वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती, तभी लोग इतना ज़्यादा वास्तु करते हैं। और जो नए मॉडर्न घर बन रहे हैं उसमें भी लोग बस ऐसे ही करा लेते हैं इंटीरियर। बाकी टेक्निकली ना हर चीज़ का एक जोन बनाया हुआ है। जैसे अगर सेंटर में ब्रह्म विथि होता है, ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं, वो छोड़ा जाता है। उसके बाद ना हमें देवताओं के लिए जगह छोड़ना पड़ता है, जिसे देव विथि कहते हैं, क्योंकि बीच में ब्रह्म के बाद देवताओं का पॉइंट है। वहाँ कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, हेल्थ इशू वहाँ से भी आती है।
कोई देह फील्ड दब गया, मर्मा पॉइंट दब गया, आपके शरीर में उस पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद फिर आता है मनुष्य विधि, और घर के आखिरी में जगह छोड़ना चाहिए जिसे हम प्रेत विधि कहते हैं, एंटिटीज के लिए, कि भैया कोई भी आती जाती एनर्जी अगर घर पे आ भी गई अलाइबल है तो वो एक तरफ से घुस के ऑटोमेटिकली घूम के मूव कर जाए। स्टेगनेंट हमें कोई एनर्जी को नहीं करनी है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब कभी भी किसी घर में वास्तु दोष कब आता है, जब एनर्जी स्टेगनेंट होनी चालू हो जाती है। एनर्जी स्टेगनेंट होती है, उससे जियो एनर्जी बिगड़ती है, फिर पूरा का पूरा कहानी चलते रहे। ओके। और भाई रिलेशनशिप के लिए कुछ? तो रिलेशनशिप में ना आज बहुत सी जोन्स मैटर करती है, स्पेशली जो होता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मैटर करती है। अब रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम आने लग गई है। हस्बैंड वाइफ का सिर्फ इशू है तो साउथ वेस्ट मैटर करेगा, डेफिनेटली साउथ वेस्ट उनका इम्बैलेंस होगा, और मोस्ट प्रोबेबली साउथ वेस्ट में फायर होगा अगर हस्बैंड वाइफ के बीच का इशू है। अब इसमें एक नया केस आता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, किसी ना किसी का अफेयर चल रहा है, तो फिर वहाँ पर दूसरी इशू चालू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट उनका खराब रहता है, लोग इसे नॉर्थ वेस्ट का इशू कहते हैं क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन है, बट टेक्निकली नॉर्थ ईस्ट की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। नॉर्थ वेस्ट बहुत देर बाद रोल प्ले होता है। अगर बताओ दो लोग रिलेशन में हैं और कोई ऐसा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गया, थर्ड पार्टी कब आएगा, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली विजन नहीं देखोगे। विजन दिखाने का काम कौन सा डायरेक्शन करता है, नॉर्थ ईस्ट करता है। तो चीज़ें ऐसे होती है भाई। कुछ लोगों के लोन भी चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, कि वो लोन ले लेते हैं फिर चुका नहीं पाते उसको, तो उसके लिए कुछ? लोन का मेजर इशू देता है साउथ वेस्ट। जिनके ऊपर भी लोन आ रहा है उनके साउथ वेस्ट की एंट्री होगी, या वो खुद इंसान साउथ वेस्ट में सो रहा होगा। साउथ वेस्ट में सो रहा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 100% उसके ऊपर लोन चढ़ेगा। बट यहाँ पर एक बात आती है, जिसका 2 नंबर का काम होता है ना साउथ वेस्ट, उसको अच्छा रिजल्ट दे जाता है। तो वो डिपेंड है क्या, वास्तु कस्टमाइज्ड होती है। मैंने आप लोग के शायद पॉडकास्ट में से पहले भी कहा कि वास्तु कस्टमाइज्ड होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो गलत रिजल्ट दे रही हो वो चीज़ इनको भी गलत रिजल्ट दे, तो इसलिए चेंज होता है। तो ये वाला क्या करे? बेसिकली जिनको लोन का इशू आ रहा है ना, सिंपल सी बात है, वहाँ से बेड शिफ्ट कर दे, साउथ वेस्ट में रहना कम कर दे, और दूसरा साउथ वेस्ट में एक लॉकर ला के रखे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उस लॉकर के अंदर वो कैश रखे। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बता रहा हूँ। जिनको भी लोन की इशू आ रही है ना, कुछ नहीं करे, 2 कटोरा ले लें ब्रास का और उसे अपने भगवान रूम पे रख दे। एक कटोरा में पूरा सिक्के भर के रख दे, मतलब 1 के 2 के सिक्के या नोट, जो भी आपकी मर्जी। रेगुलर इसे रूटीन में डाल लो कि दिन में 2 बार, एक सुबह उठते साथ और एक रात में सोने जाने से पहले, एक सिक्का उठाकर दूसरा कटोरे में डाल दो। आप कुछ नहीं करना, आप इसको 21 दिन करिए। लोन की इशू बहुत हद तक सॉल्व होना है। ऐसा तो नहीं बोलूँगा लोन खत्म हो जाएगा, आप करोड़ों का लेके रखोगे, बट हाँ आपकी सॉल्व होनी चालू हो जाएगी, और एक समय के बाद 100% आपकी लोन की इशू सॉल्व हो जाएगी, बशर्ते आपका साउथ वेस्ट बैलेंस रहे। ओके। भाई घर की वास्तु की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका घर बन नहीं पाता, बीच में रुक जाता है कंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो? तो वहाँ पर भी एनर्जीज खराब हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उससे कोई रेमेडी कई है? जगह एनर्जीज खराब रहती है। कंस्ट्रक्शन रुकने का पहले रीजन समझिए आप। कई जगह एनर्जीज ही खराब रहती है, मतलब जियो एनर्जी, लैंड एनर्जी डेड रहती है। दूसरी जगह कई लोग बहुत अच्छे लैंड को खुद खराब कर देते हैं। कैसे खराब करते हैं? ब्रह्मस्थल में बहुत भारी सामान रख देंगे, नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान कंस्ट्रक्शन का, वो ईंट गिट्टी रेत वगैरह रख देंगे। कंस्ट्रक्शन का फ्लो गलत स्टार्ट करवाते हैं कई लोग। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकवाना चाह रहे हो ना, आपकी लैंड एनर्जी अगर अच्छी है, तो 2 चीज़ बस ट्राई करना आपको। एक, ब्रह्म स्थान में सामान नहीं रखना। दूसरा, कंस्ट्रक्शन जब चालू करवाओ तो साउथ वेस्ट से कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाओ और उसे क्लॉकवाइज लेकर जाओ, कभी रुकेगा ही नहीं कंस्ट्रक्शन आपका। क्योंकि हमने देखा है कि भाई जब घर बन रहा होता है मेजरली ग्राउंड फ्लोर पे या तो ईंटा भर देंगे, जो ऊपर लगाई होता है जाएंगी ना। रेता भर देंगे। अवॉइड करना है। देखिए अब समझ रहा हूँ मैं कि भाई मटेरियल रहता रखना है, बट मटेरियल रखना आप साउथ वेस्ट में रख लो। तो क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट में रख दे रहा है, रुकेगा जहाँ से देखो वहाँ से ब्रह्मस्थल से एन नंबर्स ऑफ अनमैनिफेस्टेड एनर्जीज आ रही है, आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे, इधर उधर हो जा रहा है, कचड़ा हो जाता है। इसलिए वो चीज़ को अवॉइड करना हमें। और जिसका कंस्ट्रक्शन रुकने का प्रॉब्लम है ना, कुछ नहीं, एक सिंपल सी और रेमेडी है। घर बनने से पहले, और ये नॉर्मल भी बोल रहा हूँ, अगर आप घर बना रहे हो ना, तो गाय के बछड़े और गाय को लाकर वहाँ पर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर गाय चरेगी, वहाँ पर गोबर करेगी, वो ऑटोमेटिकली लैंड उपजाऊ बनने लगेगा। तो ये प्रैक्टिस है बेसिकली, ये वास्तु की नहीं है, ये एक रेमेडी है। दूसरा, इसे एस्ट्रोलॉजिकली और वैदिक रेमेडी कहा जाता है। तो ये चीज़ करवाओ तो आपका घर का कंस्ट्रक्शन बहुत कम चांसेस रहेंगे कि रुक जाए। उसके बाद भी रुक रहा है तो 101% आँख मूंद के कह लीजिए कि लैंड ही डेड है वहाँ का। और जो भी लैंड डेड रहेगा ना, वहाँ पर आपको चींटियाँ और सांप जरूर दिखेंगे। जिस जगह की लैंड एनर्जी खराब रहती है 101% वहाँ पर चींटियाँ निकलती है और सांप निकलते हैं। भाई अगर पैसा और नाम और शोहरत चाहिए हो, जो कि हर किसी को चाहिए ही होती है, तो वो उसके लिए कुछ रेमेडी है? देखो, नेम फेम मनी वगैरह के लिए ना आपका बेडरूम का पोजीशन मायने रखता है, क्योंकि ये वो एनर्जी जो आपकी सबकॉन्शियसली वर्क करती है। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहता है? जब आप सोते हो।
तो अगर आपको नेम एंड फेम सिर्फ चाहिए तो बेटर है साउथ डायरेक्शन में सोना चालू कर दो। साउथ डायरेक्शन हमेशा आपको नेम फेम दिलाएगा। जिसका साउथ बैलेंस रहेगा उसका नेम फेम की प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और अगर पैसा चाहिए तो टेक्निकली गेंस दिलाता है वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन में सोना चालू करो। तो नेम फेम और मनी तीनों को एक साथ आप ग्रैब नहीं कर सकते हो। या तो नेम फेम को पहले साउथ बैलेंस करो और दूसरे वेस्ट को बैलेंस करो, तो वहाँ से पैसे आएंगे, गेंस बढ़ेंगे आपके। अच्छा ये सीन है। अच्छा भाई, जिन लोगों को एडिक्शन होती है उसमें उसके लिए भी कुछ घर में वो होता है कि भाई डायरेक्शन कुछ गलत है। देखो जो एडिक्शन है ना, वो 2-3 डायरेक्शन जो है मेजर रूल करते हैं। एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, दूसरा आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट, छुटवाने की बात कर रहा हूँ, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जिसको भी एडिक्शन है कुछ मत करो, उसका सारा नशीले वाले सामान उठाकर साउथ साउथ वेस्ट में रख दो, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उसे नहाने के लिए कहो। कोशिश करो वहाँ बाथरूम है तो ज़्यादा बेटर है, बाथरूम ना हो तो उसको बोलो कि घर जाके बाहर जाके बाल्टी से कुछ नहीं 2 मग्गे पानी डाल के आ जाए, और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर हुआ तो प्राणायाम कर सकता है, बट ये अलग से रेमेडी है। और दूसरी चीज़ ये बोल दूँ कि अगर आपका मतलब 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ, घर का वास्तु ख़राब है आपके ना, तो आप चाहे साउथ साउथ वेस्ट में रखो, कहीं रखो, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। ओवरऑल ठीक करानी पड़ेगी चीज़ें। देखो ओवरऑल ठीक बात अलग हो जाता है, एनर्जी को चैनलाइज कराना इंपॉर्टेंट रहता है। देखो क्योंकि ना आप एक मतलब आप ये वही वाला सीन कर रहे हो ना कि आप नल चला के बाल्टी ज़रूर भर रहे हो, बट बाल्टी में छेद है, कभी बाल्टी भरेगा ही नहीं ना। तो एनर्जी को बैलेंस कराना है, चैनलाइज कराना है, सिंपल सी बात है। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आपने एडिक्शन का पूछा ना, सट्टा के बारे में आपने सुना है? हाँ आजकल बहुत होती है भाई लोगों को। जिसका भी बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में रहेगा जिसका बेडरूम, 101% वो इंसान सट्टा खेलेगा। 101% गारंटी है। अच्छा तो भैया उससे भी छुड़वाना है तो उस डायरेक्शन से बेडरूम को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो गलत चीज़ है, सिंपल सी बात है। अगर औरतों का कमरा है तो वो भी खेलेगी सट्टा? मैं बोला तो कोई इसमें देखिए मेल फीमेल की बात ही नहीं है यार, वहाँ जो सोएगा वो खेलेगा, ये डन है। आज नहीं खेलेगा, हो सकता है आज बच्चा हो नहीं पता हो, लेकिन वो डेफिनेटली आगे जाके खेलेगा ही खेलेगा, या खेल रहा होगा। जो वीडियो देख रहे हैं जिनका उस वहाँ का कमरा, वो समझ जाएंगे ना यार। भाई साहब ये तगड़ी चीज बताई भाई आपने, ये कुछ नया आजकल था। बहुत चल रहा है सट्टा। अवॉइड करना चाहिए, वो सब सही चीज़ें नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल सही चीज है। चलो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना हम तो बातें भाई के साथ करते ही रहेंगे और ये पॉडकास्ट बहुत लंबा खिंच जाएगा। बट मैं जनता से बता दूं भाई, आप लोग को दिख ही रहा है कि भाई शुभम भाई हमारे ऑल इन वन सोल्यूशन है। जितनी भी समस्याएं आपके पास है, भाई के पास सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आप भाई को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो भाई का जो इंस्टाग्राम है और जो भाई का फ़ोन नंबर है, भाई की वेबसाइट एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर जाएँ भाई को कॉन्टैक्ट करें। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को सिर्फ अपने पास मत रखें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुँचाएं। जितना ज़्यादा हो चुके ये ज्ञान की बातें, विजडम और ये नॉलेज लोगों तक पहुँचाएं। रियल टॉक पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो प्लीज़ पूरा करवा दीजिए, फैला दीजिए पॉडकास्ट को। और दैट इज़ इट। हमें लाइक भी कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए देख रहे हैं, तो भाई लाल बटन दबा दो। और बस ख़त्म करते हैं जी चलो जी, बाय बाय, सी यू, टाटा, जय श्री राम। जय श्री राम।